यहाँ उपलब्धि आपकी अर्थव्यवस्था को लेकर दूरगामी सोच का प्रतिफल है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारा राज्य सिक्किम जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और समर्पित जनमानस के लिए पूरी दुनिया में एक मिसाल है। स्थापना दिवस के स्वर्ण जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर वर्चुअली रूप में उपस्थित हमारे गौरवशाली देश भारत के परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सिक्किम राज्य के माननीय राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर जी, मंच पर आसीन लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसदगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल के सदस्यगण एवं सिक्किम विधानसभा के सदस्यगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार एवं हार्दिक अभिवादन। सिक्किम के इस देव कंचनजंगा और गुरु रिम्बुचे के आशीर्वचनों से अभिसिंचित इस पवित्र भूमि पर हमारे विशाल देश भारत के अत्यंत लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सिक्किम वासियों की ओर से मैं वर्चुअली रूप में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं नमन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपका इच्छा होते हुए भी आज इस ऐतिहासिक अवसर पर व्यक्तिगत रूप में आप आ न सका, फिर भी पूरा सिक्किमवासी आपको हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं और मैं आपसे अनुरोध भी करना चाहता हूं कि इसी कार्यक्रम यानी हमारा जो स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम 50 वर्ष होने का ऐतिहासिक कार्यक्रम, ये 1 साल तक चलेंगे और 1 साल हम लोग इसको पर्व के रूप में मनाएंगे। और इस कार्यक्रम में एक बार अगर अक्टूबर हो या नवंबर हो, जब मौसम ठीक रहेंगे, उसी समय अगर आपका आशीर्वाद हो तो हम बहुत आभार रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आज के इस शुभ अवसर में ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के लिए आपको तथा समस्त सुरक्षा बलों को सिक्किम वासियों के ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आपके साहसी और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि हमारा राष्ट्र एक सशक्त राष्ट्र, संप्रभु और निडर राष्ट्र है। एक ऐसा राष्ट्र जो आतंकवाद को किसी भी रूप में सहन नहीं करेगा। इस ऑपरेशन की सटीक योजना और निष्पादन के ने न केवल संपूर्ण राष्ट्र को गर्व से भर दिया है, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर साहस, अटल संकल्प और सैन्य सामर्थ्य की प्रतिमूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। एक बार पुनः मैं ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के लिए आपको कोटि कोटि बधाई
एवं धन्यवाद देना चाहता हूं। बीते एक दशक में आपने यहां साबित कर दिया कि अगर संकल्प अडिग हो, दृष्टि स्पष्ट हो और देश हित सर्वोपरि हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। विगत कुछ दिन पूर्व है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट के जरिए यहां सूचना प्राप्त हुई कि भारत ने जापान को पिछड़े छोड़ते हुए विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया है। इस महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि के लिए मैं सिक्किम वासियों की ओर से आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। निश्चित रूप से यहां उपलब्धि आपकी अर्थव्यवस्था को लेकर दूरगामी सोच का प्रतिफल है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारा राज्य सिक्किम जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और समर्पित जनमानस के लिए पूरी दुनिया में एक मिसाल है। आज स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश करते हुए हम विकास, एकता और प्रगति के नया आयाम स्थापित करने के दिशा में अग्रसर है। सिक्किम केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ियों और घाटियों के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की आत्मीयता, संकल्प शक्ति और एकता ही इसकी वास्तविक पहचान है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि सिक्किम वह भूमि है जहाँ विविध जनजातियां, आस्थाएं और समुदाय अत्यंत सौहार्द और भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारा यहाँ भी सौभाग्य है कि पिछले 5 दशकों में सिक्किम ने कभी भी सांप्रदायिक अशांति का अनुभव नहीं किया है। यहाँ इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यहाँ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व केवल सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन का आधार है। इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाना और संरक्षित रखना हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। आपका यहाँ भरपूर रूप में आगमन प्रेरणा देते हैं कि हम अपने प्रदेश को सत विकास, हरित पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता की दिशा में और आगे तक ले जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, बहुत ही आदर के साथ आपको अवगत करना चाहता हूं कि 1975 साल में सिक्किम का भारत में विलय होने के पश्चात सिक्किम ने भारत के 22वें राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई, जो कि सिक्किम वासियों की सर्वसम्मत इच्छा थी। उस ऐतिहासिक जनमत संग्रह में लगभग 97% लोगों ने भारत के साथ विलय के पक्ष में मत दिया ताकि वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का हिस्सा बन सके। 1975 साल में दीर्घकालीन प्रतीक्षा के बाद इस क्षेत्र ने राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास, सामाजिक सुधारों और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। इन 50 वर्षों के स्वर्णिम यात्रा में सिक्किम राज्य ने शांति, समरसता और सह अस्तित्व के साथ सामाजिक, आर्थिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो पूरे भारत में एक मिसाल है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, 2014 से आपके दूरदर्शी नेतृत्व में हमें केंद्र सरकार से निरंतर सहयोग और संरक्षण प्राप्त हो रहा है। चाहे कोई भी आपदा हो, कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी हो, तीस्ता नदी की बाढ़ अथवा अन्य आवश्यकताएं, हर संकट की घड़ी में केंद्र सरकार ने हमें समय पर मार्गदर्शन, समर्थन और सहयोग प्रदान किया है। आपकी मार्गदर्शन में हमारा छोटा राज्य विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है और विकास की नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। बीते वर्षों में सिक्किम लगातार आर्थिक विकास और सतत विकास के मामले में भारत के शीर्ष प्रदर्शन करने वालों राज्यों में से एक प्रमुख राज्य के रूप में उभरा है। पिछले एक दशक से सिक्किम का औसत जीएसडीपी 13.1 की दर से उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। हमें यहाँ साझा करते हुए हार्दिक प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत में सिक्किम को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला प्रथम राज्य का दर्जा प्राप्त है। इस बीच हमारे मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में असाधारण प्रगति हुई है।
इसके अलावा सिक्किम ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में आपके ही मार्गनिर्देशन के कारण उल्लेखनीय प्रगति की है। निश्चय रूप से यहां प्रगति भारत के अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण बन चुका है। सिक्किम ने यहां दृढ़तापूर्वक सिद्ध किया है कि निरंतर और समावेशी प्रगति बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए भी पूरी तरह संभव है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपकी दूरगामी परिकल्पना विकसित भारत 2047 को हृदय से समर्थन करते हुए सिक्किम भी कदम से कदम मिलकर विकास की आमय को प्राप्त करने हेतु आगे बढ़ेंगे। स्वर्णिम समृद्धि और सामर्थ्य सिक्किम के थीम के अंतर्गत हम इस स्वर्ण जयंती को समावेशी विकास और स्थायी प्रगति के प्रतीक के रूप में चिन्हित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, सिक्किम की विशिष्ट ऐतिहासिक, संवैधानिक, राजनीतिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि से जुड़े कुछ दीर्घकालीन जन आकांक्षाएं, मांगे और विकासात्मक प्रस्तावों को हम आपके समक्ष पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उन विषयों में हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे जो सिक्किम राज्य के बहुमुखी विकास एवं सामाजिक समरसता को और अधिक सुदृढ़ एवं संवर्धित करेंगे। हम पूरी निष्ठा से आपके निरंतर मार्गदर्शन एवं सहयोग की उपेक्षा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आज संपूर्ण सिक्किम और यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय आपके आशय वचन को भरपूर रूप से सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतः अपने संबोधन को समाप्त करते हुए मैं निवेदित करना चाहता हूं कि इस स्वर्णिम अवसर पर आपने सिक्किम वासियों के निमंत्रण को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया, लेकिन मौसम के कारण व्याकृत रूप से उपस्थित हो नहीं पाए। लेकिन हम आशा करते हैं कि भविष्य में इस अवसर पर अवश्य ही आपका दर्शन होगा और आपका उपस्थिति यहाँ पर सिक्किम में होगा। एक मार्गदर्शक एवं अभिभावक के रूप में आपके इस स्नेह भाव के प्रति हम सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।